हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे कि जो पौधे होते हैं उनके अंदर गैस का एक्सचेंज कैसे होता है। हाउ डू लीव्स एक्सचेंज गैसेस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में किस प्रकार से गैसों का आदान प्रदान होता है। वी नो वी दैट फोटोसिंथेसिस रिक्वायर्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन इज रिलीज्ड in the process. Which part of plant helps in the exchange of carbon dioxide and oxygen? Let us conduct an activity to understand where the exchange of gases takes place. हम अभी तक जान चुके हैं कि फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है और ऑक्सीजन इस प्रोसेस में रिलीज होती है। तो पौधे का कौन सा हिस्सा है जो ये वाला एक्सचेंज का काम करता है, तो वो जानने के लिए एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। Collect a leaf from a plant such as Rio, money plant, onion, hibiscus, Celis और any grass। कोई सी भी हम लीफ ले सकते हैं। Put it in a beaker filled with water और इसको एक पानी से भरे हुए बीकर में डाल देंगे। Carefully peel a thin layer from the lower surface of the leaf। अब उसमें से एक पतली सी सतह पत्ती में से नीचे की सतह से उतारेंगे। Place the peel in a watch glass with water। और इस जो हमने छिलका सा उतारा है उसको पानी से भरे हुए वॉच ग्लास में रख देंगे। Now take a microscope slide and carefully put a drop of water on it। अब एक स्लाइड लेनी है और उसके ऊपर पानी की एक ड्रॉप डाल देनी है। Using forceps transfer the peel of leaf from the watch glass to the slide with the help of forceps। अब forceps का यूज करते हुए हम जो बारीक सी परत उतारी थी उसको स्लाइड के ऊपर रख देंगे। Put a drop of ink on the leaf peel with the help of dropper। अब एक ड्रॉप उस पर इंक डालेंगे। Cover the peel with a cover slip and observe it under a microscope। अब उसको कवर स्लिप से ढक देंगे और इसे माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करेंगे। What do you observe? Do you notice tiny pores on the peel as shown in figure 10.6। आप क्या ऑब्जर्व करते हैं, इस तरीके के पोर्स आपको दिख रहे हैं। These pores are called stomata। और ये जो पोर्स हैं छोटे छोटे छेद, इनको स्टोमेटा कहते हैं। Stomata present on the surface of leaves help in the exchange of gases। स्टोमेटा जो कि पत्तियों की सतह पर पाया जाता है वो गैस के एक्सचेंज में काम आता है। अब ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। Transport of water and minerals। All living beings need water to grow। Plants use water in the process of photosynthesis। Water along with the minerals present in the soil is taken up by the roots of a plant। जो पौधे होते हैं उसमें वाटर और मिनरल का परिवहन कैसे होता है, एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाते हैं। तो जितने भी लिविंग बींग्स हैं उनको पानी की जरूरत होती है बढ़ने के लिए। प्लांट जो है वो फोटोसिंथेसिस के लिए पानी लेता है और कई मिनरल्स के साथ में ये जो पानी है वो रूट से एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। मिनरल्स आर इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। जो मिनरल्स होते हैं जो मिट्टी में भी मौजूद होते हैं जिनको रूट्स ले लेते हैं अपने अंदर, तो वो पौधे की ग्रोथ के लिए जरूरी है। हाउ डू वाटर एंड मिनरल्स टेकन अप बाय द रूट्स मूव टू ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट। किस तरह से ये पानी और मिनरल पूरी प्लांट के सब जगह जाता है। We can study water transport in plants by carrying out an activity। इसके लिए भी एक एक्टिविटी है। For this activity we require 2 glass tumblers, some water, red ink and twigs of 2 similar tender plants। इसके लिए हमें 2 कांच की गिलास की जरूरत होगी और थोड़ा सा पानी लेना है, थोड़ी सी लाल रंग की इंक लेनी है और पतली पतली डंडियां लेनी है किसी नरम पौधे की, प्रीफरेबली विथ वाइट कलर्ड फ्लावर्स, जिसके ऊपर सफेद कलर के फूल आते हो। फॉर एग्जाम्पल व्हाइट सदाबहार, बालसम एज शोन इन फिगर 10.7। जैसे फिगर में दिखाया हुआ है वैसे। टेक 2 टम्बलर्स एंड लेबल देम A and B। 2 ग्लासेस लेने, एक पे A लिख देना है, एक पे B लिख देना है। फिल 1/3 ऑफ ईच टम्बलर विथ वाटर और इसको 1/3 पानी से भर देना है। Add a few drops of red ink to tumbler B। टम्बलर B के अंदर थोड़ी सी रेड इंक डाल देनी है। Obliquely cut the stem of both plants at their base while keeping them inside the water and immediately place 1 plant in each tumbler as shown in figure 10.7a and 10.7b।
तो उसकी डंडी को आपको थोड़ा सा तिरछा काट देना है और उसको फौरन उसमें पानी में डाल देना है। ऑब्जर्व दीज प्लांट्स द नेक्स्ट डे, अब अगले दिन उसको चेक करना है। What do you notice? Compare the plant stems placed in the tumbler. Do you observe red color in the stem? अगले दिन जब आप देखेंगे तो क्या आपको स्टेम में रेड कलर दिख रहा है? लीव्स एंड फ्लावर सब चीजें जो है वो प्लांट जो बी वाला टम्बलर है उसके अंदर रेड हो चुकी होंगी। A red color is visible in the stem, leaves and flowers of the plant. How did different parts of plant acquire this color? ये सब पौधे के हर हिस्से में ये रेड कलर कैसे पहुंचा? Cut the stem from the upper part of plant that is not immersed in the red colored water. Observe the cut stem using a magnifying glass. Do you spot the red color in the stem? अब जो है इसका जो स्टेम जो हमने लिया था उसको ऊपरी सिरा काट देना है जो कि पानी के अंदर नहीं था, और उसमें से जब हम गोल काट के देखेंगे तो हमें रेड रेड कलर के धब्बे गोल गोल से स्पॉट्स दिखाई देंगे। हाउ डज द रेड कलर इंक मूव अपवर्ड्स? ये जो रेड कलर की इंक है वो ऊपर कैसे पहुंची? दिस इज ड्यू टू द थिन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द जाइलम प्रेजेंट इन द स्टेम। ये बारीक ट्यूब के जैसे स्ट्रक्चर की वजह से ऊपर पहुंची है जिसको कि जाइलम कहते हैं। जाइलम एक पाइप की जैसी संरचना होती है। Branches and leaves of plant, just like red ink, minerals dissolved in water also move up and stem through the xylem. और जिस तरीके से पानी के साथ कलर सब जगह पहुंच गया है उसी तरीके से मिनरल्स भी पानी में डिसॉल्व होकर सब जगह पहुंच जाते हैं पौधे के जाइलम के जरिए से। Now we know that the water and minerals are transported to the leaves and other parts of plants through xylem. The water transported through xylem is used to perform various functions. How does food get transported to other parts of plant? तो अभी हमने देख लिया कि पानी और मिनरल्स कैसे पौधों के हर हिस्से में जाता है। अब देखते हैं कि जो खाना बनता है पत्तियों में, जो लीव्स में इनके लिए स्टार्च बनती है, वो कैसे सब जगह मूव होते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। We know that leaves are the primary site for photosynthesis. The food present by plants food prepared by the plants in leaves is transported to all parts of plant. जो पत्तियों में फोटोसिंथेसिस के बाद जो भी चीज बनती है वो पौधे में सब जगह पहुंचा दी जाती है। This food is transported through another set of thin tube-like structures called phloem. और ये जो फूड बनता है इसका सब जगह परिवहन होता है एक और ट्यूब के जैसे स्ट्रक्चर से जिसको कहते हैं फ्लोएम। The transported food may also be stored in some other parts of plants such as seeds and root. और ये जो ट्रांसपोर्टेड फूड होता है ये कई अलग अलग जगहों पे जाके स्टोर हो जाता है जैसे कि बीजों में और जड़ों में। Do plant respire? क्या प्लांट्स भी सांस लेते हैं? In grade 6 science textbook Curiosity living creature exploring their characteristics, you learned that all living beings respire. Do plant also respire like we do? क्या प्लांट भी ऐसे ही सांस लेते हैं जैसे हम लेते हैं? तो उसके लिए एक एक्टिविटी करनी है। Soak some मूंग bean seed in water overnight. रात भर के लिए मूंग के जो बीन है उनको भिगो देंगे पानी में। Put a layer of cotton in a conical flask and moisten the cotton with water to keep it wet. अब एक कॉनिकल फ्लास्क लेना है और उसमें कॉटन को थोड़ा सा गीला कर देना है। प्लेस द सोक्ड सीड ओवर द वेट कॉटन इन अ कॉनिकल फ्लास्क। और जो हमने बीज भिगोए थे उसको कॉटन के ऊपर डाल देना है। कवर द माउथ ऑफ कॉनिकल फ्लास्क विद अ कॉर्क हैविंग 2 होल्स। और एक कॉर्क से उसको ढक देना है जिसमें कि 2 छेद हो। फिट 2 ट्यूब्स A and B through the 2 holes on the cork as shown in figure 10.9. इसके बाद इसमें 2 ट्यूब्स लगा देनी है। ठीक है। लीव इट अनडिस्टर्ब्ड फॉर 24 आवर्स इन द डार्क। और इसको अंधेरे में छोड़ देना है 24 घंटे के लिए। टेक 2 टेस्ट ट्यूब्स एंड फिल देम विथ लाइम वाटर। अब 2 टेस्ट ट्यूब्स लेनी है और उसके अंदर लाइम वाटर भर देना है। कवर द माउथ ऑफ 1 टेस्ट ट्यूब विथ अ कॉर्क हैविंग 1 होल इन इट। और एक को कवर कर देना है जिसमें कि एक छेद हो। Dip 1 glass tube in the test tube through a hole in the cork. और जो एक ग्लास ट्यूब है उसके अंदर उसको कवर कर देना है। Connect the flask and test tube with a rubber pipe as shown. अब जो है इस फ्लास्क को कनेक्ट कर देना है एक रबर पाइप से। Compare both the test tube for any changes in color.
डज द लाइम वाटर टर्न मिल्की इन बोथ द टेस्ट ट्यूब। अब देखेंगे कि दोनों में जो लाइम वाटर हमने डाला है वो मिल्की होता है या नहीं। वाई डज द लाइम वाटर टर्न मिल्की इन द टेस्ट ट्यूब कनेक्टेड टू द फ्लास्क। जो फ्लास्क से कनेक्टेड टेस्ट ट्यूब है उसके अंदर लाइम वाटर मिल्की हो जाता है, ऐसा क्यों होता है? लाइम वाटर टर्न्स मिल्की ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मोर कार्बन डाइऑक्साइड इन द फ्लास्क, बट वेयर डज दिस कार्बन डाइऑक्साइड कम फ्रॉम। जो जिसको हमने फ्लास्क से कनेक्ट किया था वो वाला जो टेस्ट ट्यूब है उसमें का लाइम वाटर मिल्की हो जाता है। ये इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा बन रही है जो कि यहाँ से मूव करते हुए इसमें चली जाएगी लाइम वाटर में। As we know, carbon dioxide naturally present in very small quantities in the air. In the flask, additional carbon dioxide is produced by the seed as they respire. तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड आई है ये उस मूंग के दानों से आई है जो कि रिस्पायर करते हैं जब हम उन्हें उसको गीला करके सोख करके छोड़ देते हैं।